जेल क्यों नहीं भेजोगे? वो हर बार आप नहीं है 10 बार खोले आप आदेशित करोगे, पुलिस वो ले जाएगी सर आपका आदेश। दूसरी बार आपका एविडेंस है, पुलिस कार्रवाई करेगी। कितने अनंतपुर में वहाँ पे 2 डॉक्टर हैं और 2 नर्सें हैं और एक अपने ये है, एक कोई भाई है मैडम। और क्या मैडम की तो बहुत जब भी जाते हैं एफआईआर की धमकी सर इन्होंने ये बोला है। नहीं सर मैं 2 चीज़ों पे आपसे बात करूंगा। सबका सवाल है, कॉमन सवाल है। आपने खुद ने एक्सेप्ट किया और वीडियो में बोला भी है कि जितने भी मेडिकल जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है वो सब यदि चला रहे किसी भी प्रकार का क्लिनिक अवैध है। आपके संज्ञान में जिले में सैकड़ों ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं। तो फिर आपने कौन सा कैंपेन चला, कब मुहिम चलाई सर आपने? आपके खिलाफ कार्रवाई इस व्यक्ति के वजह से एक हाथ सर गया था। अभी 2 महीने पहले इनने ज्ञापन दिया, क्या कार्रवाई की आपने? कितने % हुई ये आदमी मर गया, क्या कर रहे हो आप यहाँ बैठे बैठे? क्योंकि आदिवासी क्लिनिक खुला कैसे वापस उसका? बजाना आए हो वापस कैसे खुला क्लिनिक उसका? नोटें कमाने के लिए आए, नोट एक मिनट, क्लिनिक वापस क्यों खुला? आपने यदि कार्रवाई कर दी, सीज करवा दिया, सील करवा दिया, एफआईआर हो गई है, उसको जेल में भेजना चाहिए था। आदिवासी की जान की कीमत है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करने, मेरी बात सुनो, आप भी प्रस्ताव बना के भेजो ना। आपने क्या लिखा पढ़ी करी उसमें? आपने क्या लिखा पढ़ी करी उसमें? चिल्लाएंगे, हमारा व्यक्ति मर रहा है, हमारे लोगों की जाने जा रही है, शरीर में वो इतना स्टेरॉइड दे रहे हैं, हेवी डोज दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जब ये सबको मालूम, आप क्या देख रहे हो यहाँ बैठे बैठे जिले में? यहाँ आपको 10 बार पत्रकार ने फोन लगाया तब जाके यहाँ आ रहे हो आप। पैसे कमा आप भाग रहे हो बैठ करके लूट मचा रखी सालों ने। बाहर से आ जाते हैं मुंह उठा करके जिले में, आदिवासी क्षेत्रों में, और आदिवासी क्षेत्र की बात आती है तो मुंह छुपा के भागते हैं। अभी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए सर। तो नानपुर हॉस्पिटल वहाँ चेकअप कराने के लिए आया था, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर लोग नहीं मिल पाए। उसके कारण यहाँ पर जो एक बंगाली है उसके पास दिखाने के लिए गया। तो बंगाली ने क्या करा कि उसे एक इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन लगाने के बाद 12 से 15 मिनट के अंतराल में उस जयराम की डेथ हो चुकी है। वो रास्ते में घर जाते जाते डेथ हो गई। और फिर उसके बाद उसके परिजन लोग उसके बंगाली के घर गए, उससे पूछा, बातचीत की, तो वो बंगाली डराने धमकाने लग गया, तुमको जिससे जो बने वो कर लो। तो उसके बाद हम लोगों के पास ये हमारा गांव के सरपंच साहब का फ़ोन आया, साथियों का फ़ोन आया, तो हम यहाँ थाने पर आए। हम लोगों ने यहाँ थाने पे यहाँ के जो जोबड़ एसडीओ साहब थे, पीआई साहब, उनसे चर्चा करी। और उसके बाद एसपी महोदय से भी चर्चा हुई इस बीच में, फ़ोन पर हमारी एसपी साहब से भी चर्चा हुई। एसपी साहब का कहना है कि आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए, जो भी टीम रिपोर्ट में आता है तो हम लोग बिल्कुल मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए अलीराजपुर लेके गए और उन्होंने कुछ शॉर्ट जो रिपोर्ट होती है वो उसका हवाला भी दिया था। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम करवाने के बाद यहाँ हम वापस रिटर्न थाने पर आए। तो उन जो एसडीओ की महोदय ने एसपी महोदय से चर्चा की होगी, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। गैर जो आदतन अपराधी है, जो जिससे कि उसका इरादा था कि उसको मारना ही है, वो धारा उस पर उन्होंने धारा लगाई है। तो पुलिस प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया। इसके साथ साथ पहली बार वागंज ट्राइबल क्षेत्रों में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अच्छी मतलब पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया है। और हम लोग अभी यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए 7 दिन के अंतराल में इस ज़िले में, ये नानपुर क्षेत्र में, इस ज़िले में जितने भी छोटे छोटे कस्बे जहाँ पर ये बंगाली लोग रह रहे हैं, हम 7 दिन का समय देते हैं इस ज़िले के प्रशासन को, राजनीतिक दल को, वो चर्चाएं करें और ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। नहीं तो पूरा जिला बंद रहेगा। पूरा जिला बंद करेंगे हम लोग। यहाँ के ज़िले के व्यापारी लोगों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई आदिवासी समाज के साथ ऐसी जो घटना घटी, दूसरे समाज के साथ भी घटना घट सकती है। क्योंकि पीढ़ी दर यहाँ बताया जा रहा है कि इन लोगों ने मकान लिए 50-50 लाख के, 30-30 लाख के, तो कोई संपत्ति लेके तो आए नहीं थे ये लोग यहाँ पर। और ऐसे लोगों के जितने मकान बने उनकी भी जांच होना चाहिए। ये बंगाल से लोग आए तो कहीं ना कहीं दूसरे तार भी जुड़े होंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे उस नज़रिए से देखें तो कहीं ना कहीं इनके दूसरे तार भी जुड़े होंगे। तो मैं यहाँ के प्रशासन से अनुरोध करता हूँ 7 दिन के अंतराल में हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ जिला बंद करेंगे। मुकेश जी, लगातार बातें निकल कर आती हैं कि बंगाली डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज किया जाता है, जिससे कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है, गलत असर पड़ता है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये
अलीराजपुर जिले के संपूर्ण इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। इसके लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के बैनर तले और स्थानीय जनता द्वारा बार बार बंगाली डॉक्टरों के अवैध वसूली के ऊपर भी सवाल उठाया गया। उनकी कार्रवाई के लिए समय पे अवगत जिला प्रशासन को किया, स्वास्थ्य विभाग को किया गया है, लेकिन समय सीमा के अंतराल में उनकी कार्रवाई नहीं होने के कारण आज नानपुर कस्बे में हमारे आदिवासी व्यक्ति की जान चले गई और ये सच्चाई है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए हम ये चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग अपने रूप को जगाएं और उसके खिलाफ पूरे जिले में निरंतर कार्रवाई होना चाहिए। यही मांग के साथ हमारे ग्रामीण चौर और जय आदिवासी युवा शक्ति यहाँ पे संबंधित हुई है। उधर ले जा साइलेंट मांगने वाले एकदम खबर दे एक मिनट अरे उनकी बंगाली झूला मौत हो गई क्या? हाँ, हमारा वेगड़ी का एक जयराम करके साथी था। वो सुबह क्या है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में भी आया था, बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पर क्या बंद होने के कारण कोई मिल नहीं पाया। उसके कारण वो क्या कि वहाँ पर जो कोई बंगाली सारंग का विश्वास करके जो है उनके पास चेकअप करवाने के लिए मॉर्निंग में गया। मजबूरी के कारण तो उनके पास जाना पड़ता। यहाँ अस्पताल की व्यवस्था गंदी है और ओपन नहीं था, उस कारण से डॉक्टर नहीं था, तो वो चले गए थे उनके पास दिखाया। तो उस डॉक्टर ने विश्वास ने इंजेक्शन लगाया कोई सा हाई डोज, और उसके बाद 10 मिनट से 15 मिनट के अंतराल में वो जयराम की डेथ हो गई है। वो उसने रास्ते में कुछ खाया नहीं, ना पानी पिया, बस उस इंजेक्शन लगाने से ही 15 मिनट के अंतराल में डेथ हो गई है। तो ये कंडीशन है। ये जो डॉक्टर बताया जाता है, हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी एसपी महोदय को चर्चा करके फ़ोन पे बात करने के बाद भी इनसे पहले एक मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने पहले भी इंजेक्शन लगाया था तो पूरा हाथ सड़ चुका था, जिसको इंदौर हम लोगों ने रेफ़र किया है। आज हम यहाँ नानपुर थाने पे आए हैं तो यहाँ पर एसडीओपी महोदय, टीआई महोदय भी दोनों लोग हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि आप पोस्टमार्टम कीजिए, उसके बाद हम लोग मुकदमा दर्ज करते हैं, ऐसा बताया उन लोगों ने। लेकिन हमारा ये है कि पोस्टमार्टम हम लोग करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहाँ से बॉडी लाएंगे, हम लोग यहाँ रिटर्न रखेंगे। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता हम लोग यहीं बैठेंगे, क्योंकि ये आज पहली घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं हर छोटे छोटे कस्बों में हो रही। जितने बंगाली है ना सालों से यहाँ बसे हैं। और मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से, आप पत्रकार के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 दिन के अंतराल में इस ज़िले के अंदर जितने भी बंगाली है बाहर नहीं होते, सील नहीं होते, तो पूरा अलीराजपुर ज़िला बंद किया जाएगा। ये चलता हमारा आदिवासी आए दिन मर रहे हैं, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले? इसमें सतत मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ समय में भी नानपुर में ही पहले 2 के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अभी 2 के खिलाफ फिर कार्रवाई हुई है और अभी सतत सभी ब्लॉक में कार्रवाई की जा रही है। सर हमारा अभी सुनने में आया सर, जिसके ऊपर आपने कार्रवाई कही वही डॉक्टर है, उसी ने दुकान संचालित करके अभी इलाज चालू कर दिया। तो आपने कौन सा एक्शन लिया, कौन सी कार्रवाई करी? नहीं, हमारी कार्रवाई वहाँ तक है कि उसको सील कर दें, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दें, आगे कानून अपनी कार्रवाई करे। नहीं सर, हमारा ये जैसे 3, 4 या 5 के ऊपर FIR अभी तक वहाँ पर वो सारे लोग क्लिनिक खोल के बैठे हैं। उसके बाद भी दूसरा ये था सर मेरा, जो आपको हमने पिछली रिपोर्ट बताई कचरा के खिलाफ जो क्लिनिक, उसके वहाँ से जो दवाइयाँ प्राप्त हुई थी लगभग 1 बोलेरो भर के लाए थे, उसका भी अभी तक यह रिटर्न पिछले दरवाजे से वापस जा रही दवाइयाँ नहीं, इसका ये कहना गलत है। पूरी दवाइयाँ जो जब्त की जाती है वो थाने पे जमा कर दी जाती है और सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर देखिए दवाइयाँ आई ही नहीं है, आने पे ये अब वो जाने हमारे पास मेरा नहीं, कौन जाने सर, आप जिम्मेदार हो और आप किसको कौन जाने? तो मेरे हाथ में कार्रवाई नहीं है। आप होने के बाद भी आप 2 जाने बोल रहे, तो किसको जाने? किसके ऊपर निर्भर है ये जिला? आपके ऊपर है या फिर किसी पुलिस थाने को डॉक्टर बना दे हम लोग? आप सुनते भी चलिए, जो कार्रवाई हमारे अधिकार क्षेत्र में है उतनी कार्रवाई हम लोग कर देते हैं, सील कर देते हैं, FIR दर्ज करवा देते हैं। उसके बाद कानून का काम होता है, कानून अपनी कार्रवाई। सील करने के बाद ऑटोमेटिक के साथ वो सील खुल जाता है। हमारा ये था सर, सारे लोगों की सील जैसे ADM साहब कार्रवाई करते हैं, यदि दोबारा खोली जाती है सील, तो जिसकी भी सील लगी हुई है उसके खिलाफ एक और प्रकरण दर्ज हो जाता है। अभी सारी क्लिनिक खुल रही है सर, जो 2-4 दिन उनके खिलाफ अभी त्वरित में भी कार्रवाई आदेश कर चुका हूँ। उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई के लिए टीम रवाना हो गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। यदि दोबारा कोई सील खोल के फिर कार्रवाई करता है तो उसमें जो भी कानून अपनी धारा लगाएगा। मेरा ये मानना है, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्लिनिक खोल रहे हैं, तो इनको कोई परमिशन दी जाती है खोलने की? जी नहीं। अब मेरा ये मानना, आज नागपुर में इन लोगों ने इतने बड़े बड़े क्लिनिक
खोले हुए और खुद के मकान बनाए हुए, तो इनको परमिशन विशेष करके कलेक्टर महोदय यहाँ के दे रहे, कि मंत्री शासन की तरफ से, मंत्री महोदय दे रहे हैं या आप दे रहे हो? क्योंकि मेरा ये मानना, कार्रवाई तो हो रही है, कार्रवाई से पहले उनको यहाँ पर पनप क्यों रहे? बंगाली लोग जो आ क्यों रहे हैं यहाँ पर, उसका कारण क्या? सरकार जो है बैठी है, वो काम कर रही है, गवर्नमेंट व्यवस्था दे रही है, तो बंगाली की क्या अवस्था होगी कि ट्राइबल क्षेत्रों में, छोटे छोटे कस्बों में जाकर, उसका कारण क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। उसको मतलब आज उन्होंने 20-20, 50-50 लाख बंगले बना लिए, तो वो कहीं ना कहीं आप कार्रवाई कब हो रही? जब किसी की मर जाता तो आ क्यों रहा? मेरा ये सवाल है आपके बस ये यहाँ पर इस संबंध में यहाँ क्यों आ रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी इजाज़त नहीं है कि बगैर डिग्री के, बगैर MBBS के डिग्री के वो क्लिनिक खोल सके या किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सके, और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल अवैध तरीके से कर रहे हैं और उनके खिलाफ सतत कार्रवाई चालू रहेगी। और फिर सर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब अवैध है तो एक्शन लेके उनको सील करना था तत्काल। सतत कार्रवाई चल रही है, लगातार सब क्लीन कर रहे हैं। कहाँ कर सर, रहे हैं। कहाँ एक पे चीज़ और जिले मैं हैं? पूछना चाह रहा हूँ सर, नानपुर जैसे जगह पर करीब 2.5 प्रोफाइल जगह, नानपुर में जो जिला हॉस्पिटल है